लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अब स्टार प्रचारकों की उत्तराखंड में आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत की और आज और कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम करेंगे। आज भी कार्यक्रम है उनका और कल भी उनके कार्यक्रम है। पिथौरागढ़, विकासनगर और हरिद्वार में उनके कार्यक्रम हैं, जिसमें कि कई लोग भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। क्या रहेगी भाजपा की भूमिका और किस तरह से तैयारी है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है? अभी स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में हैं, पिथौरागढ़ में रैली करेंगे। इसके बाद कौन कौन लोग आ रहे हैं और भाजपा में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, पूरा देश मोदीमय है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरा देश राममय है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस खाली कनस्तर बनकर रह गई है। एक के बाद एक कांग्रेस के जनाधार वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई जहाज डूबता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी जान को बचाता है। उनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और रुद्रपुर की मोदी जी की रैली के बाद जो वातावरण बना हुआ था, उस वातावरण में एक बहुत बड़ी वृद्धि यहां पर हुई है। आज और कल नड्डा जी की सभाएं यहां पर हैं। कल, क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है, कल भारी संख्या में आर्मी के जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर, वन्य कर्नल रैंक के कई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उनका मानना है कि अगर देश को सुरक्षित कोई रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी रख सकते हैं, क्योंकि सैनिकों की सम्मान की जनता और किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। ओआरओपी जो बहुत लंबी मांग थी, उसको पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। और वहीं धामी सरकार ने जो हमारे गारंटी अवार्डीज है उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ाया। जो हमारे डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ाया है। और शहीदों के सम्मान में एक विशाल संविधान जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। आचार संहिता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। इन सब बातों का कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, सैनिकों पर एक विशेष प्रभाव है। और मुझे तो कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। जहां कांग्रेस ऐसे ऐसे लोगों को ला रही है, उदाहरण के लिए टिहरी लोकसभा सीट में आप देखिएगा, हमारी जो संस्कृति में जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बड़ा होता है, तो हम लोग कहते हैं पिताजी आप आराम करो, हम काम करेंगे, मामा जी आप आराम करो। वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसको मसूरी की जनता ने आराम करने के लिए 2012 में मेरे खिलाफ लड़े थे, उनको आराम करने के लिए भेजा था। उस मेरे बड़े भाई, इनका आशीर्वाद जैसा रहता है, उनको सामने खड़ा कर दिया। और जो चुनाव में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश के अंदर है, जहां 400+ का नारा हम साकार कर रहे हैं, वही उत्तराखंड की पांचों सीटें दुगने अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यह दृश्य आज यहां पर दिखाई दे रहा है। आपके इसी कटाक्ष पे जो आपने जुबानी हमला बोला जोत सिंह गुनसोला पर, उसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 9 तारीख को पता चलेगा कि कौन रिटायर हुआ है और कौन बुजुर्ग है। मैं तो पूरी ताकत से और पूरी शक्ति से प्रचार प्रसार कर रहा हूं और मैं राजवंश को हराऊंगा। क्या कहते हैं? देखिए, टिहरी राजघराने का अपना एक इतिहास रहा है। प्रभु बद्री विशाल में दिखाई देते हैं। और उनके जो ससुर थे वो कई बार यहां से सांसद रहे, एक बार तो दिल्ली भी जीते हैं। और वहीं मैंने जो कहा कि आज पूरा देश मोदीमय है, और मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए किया है, उन्होंने केदारनाथ की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। आज हर आदमी का मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और मोदी जी की आंधी के आगे कुछ रुकने वाला नहीं है।
और ये तो जैसा वो कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि आप जब आंकड़े देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इस बार जीत का अंतर कितना ज़्यादा होने वाला है। एक नया कैंडिडेट सामने आया है आपके, बॉबी पंवार, और आप जब क्षेत्रों में जब दौरा कर रहे थे तो आपको रोष का भी सामना करना पड़ा। आपने लोगों को समझाने की भी कोशिश करी कि पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हो चुनाव के समय में। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या ये कोई साजिश है जो जबरदस्ती आपके पीछे की जा रही है? अब जहाँ तक आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो 3 में है ना 13 में, सोशल मीडिया द्वारा बनाया हुआ नेता है और वो तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। आप देखिएगा उसकी जमानत भी नहीं बचेगी। ये मैं पूरे अपने 40 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। आप खुद पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक जो हैं आपके साथ हमेशा रहे हैं, मसूरी विधानसभा में भी। फिर इस तरह का रोष कौन कर रहा है, ये साजिश कौन कर रहा है? देखिए आप बात सुनिए, अगर 1,000 लोग कहीं पे हों और 2, 4, 5 लोग इस प्रकार की साजिश के तहत करें तो उसको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अब पूरा देश आज मोदी जी को कोस रहा है, इंडिया गठबंधन कहते हैं ना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। और वैसे ही आज स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी है, क्योंकि आज काम के आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि जितने अधिक काम मैंने अपनी विधानसभा में किए शायद उत्तराखंड के अंदर किसी और ने किए होंगे। और यही कारण है कि यहाँ की जनता का विशेष आशीर्वाद, विशेष लगाव मुझे मिलता है और उसका लाभ हमारी प्रत्याशी माता राजलक्ष्मी शाह जी को मिलेगा। जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन वोटों की गिनती होगी, आप देखना कि वहां से कितना भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। सब जगह गणेश जोशी दिख रहे हैं, तो किस तरह से गणेश जोशी इस पूरी भूमिका में हैं? आप पूरी तरीके से दौरे कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि वो भी आश्वस्त हैं कि जीत दर्ज होगी। आपने कहा कि कांग्रेस परास्त हो जाएगी और बुरी तरीके से हारेगी। कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी से भी हाथ मिला लिया है। अब जिस पार्टी का नेता या जिसके बड़े नेता सारे भ्रष्टाचार में जेल में हों, कांग्रेस के बड़े नेता चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, बेल पर चल रहे हैं, आपको मालूम होगा। ये उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है और ये एक सैनिक बहुल प्रदेश है। जिस पप्पू ने, जिस केजरीवाल ने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका सबूत मांगा था, आपको ध्यान होगा, जिसने सीडीएस उस टाइम चीफ थे वो जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, अब शब्द कहे थे, उस अपमान का बदला भी जो है उत्तराखंड की जनता लेगी। और मैंने कहा कि 5 की 5 सीटें भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आक्रामक तेवरों में कांग्रेस पर हमला बोला है और उनका कहना है कि ये वीरों की भूमि है और जिस तरह से कांग्रेस अपने देख रही है, भाजपा जो है बुरी तरीके से कांग्रेस को परास्त करेगी। अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।